10 मुहर्रम हराम का दिन शुरू ही से निहायत अहमियत का हामिल रहा है। इस दिन की खसूसियत वाक़या करबला से पहले भी तारीख़ में मौजूद थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम हराम के हवाले से एक बहुत बड़ी बशारत दी है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स 10 मुहर्रम हराम को ये आमाल सर अंजाम देगा तो अल्लाह ताला उसको बड़ी नवाजिशात और करामात से नवाजेगा। 10 मुहर्रम हराम की खसूसियत में से ये भी है कि दुनिया बनाई गई 10 मुहर्रम हराम को और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी 10 मुहर्रम हराम को पैदा हुए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी जूदी पहाड़ पर 10 मुहर्रम हराम को रुकी और क़यामत भी 10 मुहर्रम हराम को ही वाक़ होगी। तो 10 मुहर्रम हराम को ये आमाल सर अंजाम देना निहायत ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए कि ये आमाल फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन सिर्फ मौजिब बरक़ात हैं। अगर हम अपने आप को दुनिया और आखिरत दो जहानों में कामयाब बनना चाहते हैं तो फिर ये आमाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले काम तो हमें ये करना है कि गुस्ल करना है आशूरा की रात को, यानी 9 मुहर्रम हराम का दिन जैसे गुजर जाए तो 10 मुहर्रम हराम की रात को गुस्ल करना है। और हमारे लिखा है कि जो शख्स आशूरा की रात को गुस्ल कर लेता है और अपने आप को पाक कर लेता है और उसके बाद इबादत में मशगूल रहता है, कहते ये आजमाया हुआ अमल है कि अल्लाह ताला पूरा साल उसकी बीमारियों से हिफाजत फरमाता है। आशूरा का दिन चूँकि बहुत अहम है, लिहाजा हमें इसकी रात को भी ज़ाया नहीं करना है, बल्कि हो सके तो आशूरा की पूरी रात इबादत में गुजारनी चाहिए है। और अगर आप चाहें आशूरा की रात में आप 4 नफल इस तरह भी अदा कर सकते हैं कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी एक बार और सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो 3 बार पढ़िए। फिर नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा यानी सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो पढ़िए। जो ये अमल करेगा इसकी बरकत से गुनाहों से पाक होगा और अल्लाह ताला जन्नत में उसको बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। और तीसरा ज़रूरी काम ये है कि आशूरा का दिन का रोज़ा रखना, क्योंकि आशूरा का रोज़ा बहुत अहम है और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रमज़ान मुबारक के बाद आशूरा के रोज़े को सबसे अफजल फरमाया है। और आशूरा के साथ साथ या 9 रोज़ा 9 मुहर्रम हराम का रोज़ा या 11 मुहर्रम हराम का रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। यानी मतलब ये है कि 2 रोज़े रखने पड़ेंगे, या 9 और 10 मुहर्रम हराम की या 10 और 11 मुहर्रम हराम की। और चौथा ज़रूरी काम ये है कि आशूरा के दिन आँखों में सुरमा भी लगाना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक के मुताबिक है कि जो शख्स आशूरा के दिन इसमें सुरमा आँखों में लगाए तो उसकी आँखें कभी भी ना दुखेंगे। 10 मुहर्रम के दिन खूब से खूब सदका कीजिए। और बड़े बड़े उलमाओं ने फरमाया है और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो शख्स 10 मुहर्रम हराम आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर सदका करता है, खैरात करता है, दूसरे दिनों की बनिस्बत ज़्यादा खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको पूरे साल की रिज़्क़ की फरावानी और पूरे साल की रिज़्क़ की बरकत अता फरमाता है। इसके मुतालिक बड़े बड़े उलमाओं ने फरमाया है कि ये बिल्कुल आज़मूदा अमल है। मैं आज भी सुन रहा था हज़रत मुफ्ती की उस्मानी साहब का बयान और उन्होंने ये भी यही पैगाम दिया कि दूसरे दिनों की बनिस्बत 10 मुहर्रम हराम आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर खूब खर्च करो। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि ये न फ़र्ज़ है और न वाजिब है, सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मौजिब बरक़ात हैं। अल्लाह ताला उस शख्स के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों पर और इन इरशादात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये वीडियो सदका जारिया के तौर पर दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए।